इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे किस तरह आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिससे हम डिफरेंट आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आया वो किस टाइप से बिलोंग करते हैं। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म arise due to difference in the arrangement of atoms within the molecule। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं, मगर उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल प्रोपाइल क्लोराइड। अब प्रोपाइल क्लोराइड की अगर हम एक आइसोमर को देखें तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड है वो कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रेट चेन में मौजूद है, लेकिन दूसरे आइसोमर में क्लोराइड एटम कार्बन चेन के साथ ब्रांच की फॉर्म में है। इसकी वजह से जो रिजल्ट में जो आइसोमर बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाती हैं जस्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स ही नहीं शो करते बल्कि हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव हैं वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म arise due to the difference in the nature of carbon chain। चेन आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेंज होने की वजह से अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एन पेंटेन। एन पेंटेन में कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, लेकिन जो आइसोपेंटेन है उसमें 4 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, लेकिन जो 5th कार्बन एटम है वो एक ब्रांच की फॉर्म में स्ट्रेट चेन के साथ मौजूद है। और जो थर्ड आइसोमर है जिसको हम नियोपेंटेन कहते हैं उसमें 2 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन पर ब्रांच की फॉर्म में मौजूद हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को देखें तो इन तीनों एग्जाम्पल में मेन डिफरेंस क्या है कि जो मेन पेरेंट चेन है जो स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की, उसमें कार्बन एटम्स की तादाद का डिफरेंस है। एन पेंटेन में जो पेरेंट चेन है जो स्ट्रेट चेन है उसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। आइसोपेंटेन में जो पेरेंट चेन है जो स्ट्रेट चेन है उसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, जबकि जो नियोपेंटेन है उसकी पेरेंट चेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म arises due to the difference of same functional group on carbon atoms। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में उनकी तादाद सेम रहती है। फॉर एग्जांपल प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड के 2 आइसोमर्स होते हैं। एक आइसोमर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन में मौजूद है और जो दूसरा आइसोमर है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2nd कार्बन एटम पर मौजूद है। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो दोनों आइसोमर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक डिफरेंस आ जाता है। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें आइसोमर्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल C2H6O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब आप किसी भी सर्च इंजन में टाइप करते हैं तो सम टाइम जो रिज़ल्ट है वो बताता है कि अल्कोहल है और सम टाइम ये ईथर है। अब ये दोनों ठीक है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एथेनॉल में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और ईथर में ईथर लिंकेज मौजूद होती है। अब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं, टोटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। एथेनॉल अल्कोहल फैमिली का मेंबर है और जो यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर है वो ईथर फैमिली का मेंबर है। अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लेफ़्ट और राइट साइड पर जो कार्बन एटम्स की चेन है वो डिफरेंट होती है।
फॉर एग्जाम्पल C4H10O। अब इसके दो आइसोमर्स होते हैं। अब एक आइसोमर में क्या है कि जो ईथर लिंकेज है वो सेंटर में मौजूद है, दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा आइसोमर है उसमें जो ईथर लिंकेज है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के दरमियान है, और फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर जो कार्बन एटम्स हैं उनकी जो तादाद है वो डिफरेंट है। कंपाउंड्स शो मेटामरिज्म बिलोंग टू सेम होमोलोगस फैमिलीज। होमोलोगस सीरीज बेसिकली डिफरेंट फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ईथर है, अल्कोहल है, ये सारी की सारी होमोलोगस सीरीज हैं। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल देखी है वो एग्जांपल ईथर फैमिली से बिलोंग करती है, इसमें जो आइसोमर्स होंगे वो ईथर फैमिली के ही होंगे। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल कोई एग्जांपल हो, तो उसमें जो दोनों के दोनों आइसोमर्स होंगे वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। टॉटोमरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसको हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। टॉटोमरिज्म बेसिकली प्रोटॉन के शिफ्ट होने की वजह से अराइज होती है। एक ही सेम मॉलिक्यूल में प्रोटॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक ग्रुप से जंप करके वो दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो जाता है, इसको हम टॉटोमरिज्म कहते हैं। टॉटोमरिज्म की एग्जांपल अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है, और पोजीशन चेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन के ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कैंसिल आउट कर देते हैं। टॉटोमरिज्म के बहुत सारे नाम हैं। इसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अल्काइल का हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन की तरफ जब मूव करता है तो रिजल्ट में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इनोल फॉर्म में एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको इनोल फॉर्म कहते हैं, जिसमें जो प्रोटॉन है वो एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप से ट्रांसफर होके उसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरे ग्रुप के पास शिफ्ट हो गया है। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है ये मॉलिक्यूल कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करेगा, इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर बन सकते हैं। इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के साथ।